दोस्तों ध्यान से देखो इस फोटो को। बोर्ड लगाने के पैसे ना होने के कारण 10 रुपए के वाटर कलर से लिख डाला नाम चाय सुट्टा बार। इतना ही नहीं, दुकान में काम करने के लिए हायर किए हुए कर्मचारी को पैसे ना देने पड़े, इसलिए बनाया एक अनाथ लड़के को कंपनी का पार्टनर। अब दोस्तों ये देखकर आपको इन 21 साल के एंटरप्रेन्योर्स पे हंसी आ रही होगी, कुछ लोग तो इन्हें जज भी कर रहे होंगे, लेकिन रुकिए अब ये देखिए। आज इसी चाय सुट्टा बार के आउटलेट्स इंडिया के हर कोने कोने के साथ साथ नेपाल और यूएई में भी अवेलेबल है। इवन आज तक इस कंपनी ने किसी भी इन्वेस्टर से एक पैसा भी उधार नहीं लिया। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जिनके पास दुकान पर बोर्ड लगाने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने इस चाय सुट्टा बार को पूरे इंडिया, यूएई और नेपाल में एक्सपांड कैसे किया? ये सब मुमकिन हो पाया उनकी यूनिक येट लेस एक्सपेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 21 साल के एंटरप्रेन्योर्स ने इतने कम उम्र में 3 लाख रुपए के साथ साथ सिर्फ 8 साल में 150 करोड़ का ब्रांड खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अनुभव दुबे चाय सुट्टा बार का फाउंडर और मध्य प्रदेश रीवा के मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का। अब देखिए हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह अनुभव की फैमिली का भी सपना था कि अनुभव बहुत पढ़े और बड़ा नाम कमाए। लेकिन दोस्तों उसके घर के हालातों की वजह से अनुभव 8वीं क्लास तक गांव के एक साधारण से स्कूल में पढ़ने जाया करता था। पर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ घर के हालात सुधरने लग गए, उसके पिता का बिजनेस अच्छा खासा चलने लग गया। इसलिए अनुभव के पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसे इंदौर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। अब दोस्तों स्कूल जाते ही अनुभव की सबसे पहली मुलाकात हुई आनंद नायक से। वही आनंद नायक जो चाय सुट्टा बार के को फाउंडर भी है। लेकिन दोस्तों इनकी मुलाकात दोस्त के नाते नहीं बल्कि एक दुश्मन के नाते हुई थी। देखिए एक दिन किसी चीज को लेकर दोनों में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई तक उतर आए। पर दोस्तों जैसे जैसे वो साथ में रहने लगे, बात करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। दोनों समझ गए थे कि दोनों में एक सा जज्बा है, दुनिया के लिए कुछ अलग करने का जज्बा, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा। वैसे दोनों के ख्यालात भी एक दूसरे से काफी मिलते थे, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। वैसे दोस्तों इन दोनों ने अपने एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत कॉलेज से ही कर दी थी। देखिए कॉलेज के समय में उनके जितने भी दोस्त थे उनसे वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर इंदौर मार्केट में जाकर सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते थे। फिर जिन जिन दोस्तों ने मोबाइल खरीदने के लिए पैसे दिए थे उन सबको वो मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए देते और खुद भी उस मोबाइल से कॉलेज में फ्लॉन्ट करते थे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें बिजनेस कैसे हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अनुभव और आनंद को जैसे ही उस मोबाइल का इस्तेमाल करके सेटिस्फेक्शन मिल जाता था वो उसे अच्छे प्रॉफिट के साथ किसी और को बेच देते थे और ऐसा उन्होंने कई सालों तक किया। इससे अनुभव और आनंद को यह पता चल गया था कि अगर प्रॉपर फंड मिल जाए तो वो माल बेचकर अच्छा पैसा आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो अपने सपने पूरे कर पाते उसके पहले ही उनके रास्ते अलग हो गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अनुभव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सो उसके पिताजी चाहते थे कि वो और पढ़े लिखे और अच्छा जॉब करे ताकि उसके भविष्य में वो सेटल हो जाए। अब देखिए दोस्तों अपने पिता के दबाव में अनुभव ने सबसे पहले सीए की एग्जाम दी, उसमें वो फेल हो गया। फिर आईआईएम अटेम्प्ट किया, उसमें भी फेल हो गया। और फिर उसके पिता ने कहा कि यूपीएस की तैयारी कर लो, उसके लिए दिल्ली चले जाओ और एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ आनंद ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पर असल में देखा जाए तो उन दोनों का यही डिसीजन उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही अनुभव यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गया उसे वहां कुछ ही महीनों में यह चीज रियलाइज हो गई कि सीए आईआईएम की तरह यूपीएससी भी उसके बस की बात नहीं है। लेकिन इस दौरान एक दिन अनुभव को इंदौर से आनंद का फोन आता है। फिर आनंद कॉल पे बताता है कि उसका जो बिजनेस है कुछ खास चल नहीं रहा है, क्यों ना वो दोनों जन मिलकर साथ में बिजनेस शुरू करें। अनुभव यार एक बिजनेस आइडिया है, कुछ चीजें करनी है अपने को साथ में, तो तू कहा यूपीएससी के चक्कर में लगा है सारी चीजें कर। अब देखिए दोस्तों अनुभव का तो पैशन ही था बिजनेस करना, तो बिना वक्त गवाए उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर दिल्ली से डायरेक्टली इंदौर आ गया। और दोस्तों इंदौर आते ही आनंद ने अनुभव को किसी बड़ी कंपनी जैसे कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने का प्लान बताया। पर दोस्तों यहाँ अनुभव का प्लान कुछ और ही था। वो खुद का ब्रांड शुरू करना चाह रहा था जिससे लोग उसके ब्रांड की फ्रेंचाइजी खरीदें। पर दोस्तों देखा जाए तो उनके पास कुछ नया शुरू करने के लिए ज्यादा रुपए थे नहीं, जो भी थे वो अनुभव की 3 साल की सेविंग थी और ऊपर से बिना अपने माता पिता को बताए वो इंदौर में आ गया था, इसलिए वो घर वालों से भी कुछ पैसे मांग नहीं सकता था। अब दोस्तों उनके सामने एक ही सवाल था कि 3 लाख में बिजनेस करे तो कौन सा करें। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों रोज अपनी बाइक के अंदर 50 रुपए का पेट्रोल भरा के गली गली घुमा करते थे ताकि उनको कोई आइडिया मिल जाए। और जब वो बाइक से घुमा करते थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, इंदौर की हर गली में एक चाय की टपरी तो होती है और हर टपरी पे भीड़ भर भर के होती है। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने इस डायरेक्शन में रिसर्च भी करना शुरू किया तो उनको पता चला कि पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चाय। इससे उनका जो डिसीजन था वो और ज्यादा कंफर्म हो गया कि उन्हें चाय का बिजनेस शुरू करना है। पर दोस्तों चाय का बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं था। मार्केट में ऑलरेडी
ऑलरेडी चाय सेलर्स थे जो उनके कॉम्पिटिटर थे। इसीलिए कुछ अलग करने के लिए उन्होंने ऑथेंटिक चीज अपनाने का सोचा और कुल्हड़ में 7 अलग अलग फ्लेवर्स में चाय बेचने का प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों अब एक प्रॉब्लम ये थी कि आखिर बिजनेस कौन से मार्केट में शुरू किया जाए, मतलब किस कस्टमर को टारगेट किया जाए। अब देखिए दोनों ही नौजवान थे तो वो यूथ के टेस्ट बर्ड और वाइब को आराम से मैच कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट बनाया यूथ को। अब यूथ को जो चीज अट्रैक्ट करेगी उसके हिसाब से उन्होंने शॉप का एम्बियंस क्या होगा ये डिसाइड किया और यहां से एक नाम बाहर आया, चाय सुट्टा बार। अब दोस्तों प्रोडक्ट डिसाइडेड था, फ्लेवर्स डिसाइडेड थे और उनका नाम भी डिसाइड हो चुका था। अब बचा था लोकेशन। सो अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लोकेशन खोजने वो निकले और इसी बीच उनकी नजर पड़ी भंवर कुआं पर। देखिए दोस्तों जैसे कोटा एजुकेशन का हब है वैसे ही इंदौर में भंवर कुआं एरिया भी एजुकेशन का हब है, तो वहां पे तमाम कोचिंग क्लासेस हैं और अलग अलग जगह से लोग आते हैं। सो ये दोनों वहां पे गए और वहां पे उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बाजू में एक जगह फाइनल की। फिर उनके सारे पैसे जगह फाइनल करने में, डेकोरेशन करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए इन्हीं सब में खर्च हो गए। अब उनके पास लोगों को हायर करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके पास दुकान का बोर्ड लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कार्डबोर्ड पर वाटर कलर से दुकान का नाम लिखा और उसे दुकान के ऊपर लटका दिया। अब दोस्तों दुकान तो ओपन हो गई लेकिन दुकान में काम करेगा कौन, इसीलिए उन्होंने आनंद के यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे मनोज को अप्रोच किया। देखिए मनोज एक अनाथ था, उसे कोई भी काम करने में इंटरेस्ट था, इसलिए मनोज को ये कहकर हायर किया गया कि उनके पास पैसे नहीं है, वो 2 महीने तक उसे कोई भी सैलरी नहीं दे सकते। और दोस्तों फाइनली 2016 में अनुभव और आनंद ने मनोज के साथ मिलकर अपना सबसे पहला आउटलेट ओपन किया, चाय सुट्टा बार इंदौर। लेकिन दोस्तों क्या ये सब चीजें इनके लिए इतनी आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। भले ही हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा कि इन तीनों ने चाय की दुकान ओपन की जिसके कुछ दिनों बाद इनको सक्सेस मिल गई, लेकिन दोस्तों इनके सक्सेस में छुपी है इनकी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि जिस जगह पे उन्होंने चाय सुट्टा बार की अपनी पहली दुकान खोली थी वहां पे कोई कंपटीशन नहीं था। देखिए उस एरिया में 1-2 फेमस चाय की स्टॉल पहले से थे जहां पे दिन में हजारों लोग आया करते थे। यानी इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करें। इसीलिए उन्होंने 4 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी लोकेशन। उन्होंने जानबूझकर अपनी शॉप का लोकेशन गर्ल्स हॉस्टल के पास चुना क्योंकि उनका एम था गर्ल्स क्राउड को अट्रैक्ट करना। क्योंकि देखिए गर्ल्स उनके कस्टमर्स अगर बन जाते हैं तो बॉयज तो वहां आसानी से खींचे चले आ ही जाएंगे और वो भी उनके कस्टमर बन जाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी थी फेक क्राउड। अब देखिए लोकेशन की वजह से उनके पास कस्टमर्स आ तो रहे थे लेकिन जितने कस्टमर्स उनको चाहिए थे उतने आ नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बचपन के दोस्तों को कहेंगे कि वो शॉप पर आए और फ्री में चाय पिए। अब देखिए दोस्तों उनके इतने सारे दोस्त थे कि उनकी दुकान हमेशा भरी भरी लगती थी और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जहां भीड़ होती है लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी, सो लोग भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी थी प्राइस और एम्बियंस। देखिए उन्होंने अपने शॉप की वाइब और म्यूजिक ऐसे रखी कि कोई भी यंगस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। साथ ही उन्होंने सोचा कि लोग टपरी या नुक्कड़ पे चाय पीने क्यों जाते हैं, अपना पूरा डेली का स्ट्रेस बाहर निकालने, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने। लेकिन दोस्तों होता क्या था, जो भी कस्टमर्स वहां पे जाते थे उन्हें लंबी लंबी बातें करने के लिए खड़ा रहना पड़ता था। सो इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रखा और साथ ही साथ में चाय का जो प्राइस था वो भी 7 रुपए रखा। इससे बहुत सारे कस्टमर्स उनकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। उनकी चौथी और लास्ट स्ट्रैटेजी थी फेक पब्लिसिटी। देखिए जब भी वो किसी क्राउड वाली जगह में जाते थे तो आपस में चाय सुट्टा बार का नाम लेते थे, उसकी तारीफ करते थे कि वहां का एम्बियंस बहुत अच्छा है, प्राइस भी कितनी कम है और जोर जोर से इसी प्रकार की बातें करते थे, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी चाय सुट्टा बार के बारे में पता चल जाता और नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ पे विजिट जरूर करते। सो दोस्तों इनकी ये 4 स्ट्रैटेजीज की वजह से इनकी दुकान चल पड़ी। आप मानोगे नहीं, उनकी दुकान इतनी चली कि दुकान के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा होने लग गई और इस भीड़ को संभालने के लिए अनुभव और आनंद को रास्ते में उतरकर भीड़ को कंट्रोल भी करना पड़ता था। पर दोस्तों वो कहते हैं ना, लोगों से किसी की सक्सेस देखी नहीं जाती, बस इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। इन्हें भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास करके इस चाय सुट्टा बार नाम की वजह से। देखिए एक दिन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने इनके कैफे में रेड मारी, सिर्फ इस शक पर कि बाहर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, मतलब कोई ना कोई इल्लीगल काम यहाँ पे चल रहा होगा। और देखिए नाम अगर चाय सुट्टा बार है तो ये शक जाना भी जायज बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां पे उन्हें कोई भी चीज मिली नहीं क्योंकि ये कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहे थे। इसके अलावा वहां के जो लोकल गुंडे थे वो वसूली के लिए भी इनको धमकियां देते थे। साथ ही साथ में इनके आउटलेट पे गोलियां भी चली थी और इनके आउटलेट को जला भी दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने बनाने के लिए, क्योंकि जब भी कुछ मारामारी होती मीडिया बोलती चाय सुट्टा बार के बाहर ये हुआ वो हुआ और ये सब कह के इन्हें बदनाम भी किया गया। अब दोस्तों जरा सोचिए इतना सब क्यों, सिर्फ सुट्टा बार नाम की वजह से। लेकिन दोस्तों अनुभव और आनंद ने हार नहीं मानी, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने इस बिजनेस को लगातार जारी रखा। अब देखिए फ्रेंचाइजी का आइडिया तो उनके दिमाग में पहले से ही था, तो जैसे जैसे लोग उनको अप्रोच करते गए उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया।
वैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी मात्र 30,000 रुपए में बेची थी और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 550 से भी ज्यादा इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट है और 320 से भी ज्यादा सिटीज में इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों दुबई और नेपाल में भी इनके आउटलेट हैं और अब ये यूएस, यूके और कनाडा में भी अपने आउटलेट्स ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टमेंट की मदद से इतना बड़ा अपना बिजनेस फैला लिया। अब दोस्तों उनका गोल है वो दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पर अपने चाय की छाप को छोड़ना चाहते हैं और रिसेंटली उन्होंने अपने एक नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है जो कि है मा टी। यानी कि दोस्तों ऑल इन ऑल आप देख सकते हो कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, प्लान है, तो आप चाय जैसी चीज जो कि हर एक गली नुक्कड़ पे मिलती है उसे भी स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो, जैसे बालाजी वेफर के फाउंडर्स ने भी कर दिखाया। उन्होंने मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में चिप्स बेचकर 5,000 करोड़ का ब्रांड खड़ा कर दिया था। अब उन्होंने वैसा कैसे किया, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख पा रहे होंगे, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।